जय माता जी गुरु जी। गुरु जी आपसे एक सवाल है हमारा जी। आप जो ये माता जी का मूर्ति स्थापित किए हैं जी। मतलब आपको कैसे आवाज़ आई जिससे आप ये मूर्ति लेने गए होंगे तो मन में कुछ सोच आया होगा कि इसी मूर्ति को हम ले चलें माता जी को इसी में स्थापित करें। मार्केट में बहुत सारी मूर्तियां हैं तो आपको कैसा मतलब अनुभव हुआ कि क्यों नहीं इस माता जी की मूर्ति ले चला जाए और स्थापित किया जाए। हम तो एक अपने रिश्तेदार को भेजा पहले, जैसे अपने गुरु जी के पास जाते रहे तो देखा माँ की प्रतिमा वहाँ खड़ी थी। हमने वहाँ गए, माथा टेका, सब काम काज होने लगा। गुरु जी जैसे इस समय यहाँ चल रहा है ऐसे वहाँ दरबार चलता रहा। तो हम भी सोचे कि हम भी ऐसे प्रतिस्थापना माँ का मूर्ति कर करके और लोगों के इनसे भला काम काज करेंगे। तो हमने अपने रिश्तेदार को भेजा, जा करके चुनार मूर्ति वाले दुकान पे और छोटे बड़े का रेट भाव तय कर करके हमको बताइएगा कि कितने फीट का कितने का हो मिल जाएगा। और जब जैसे गए तो पूछे 3 फीट का 30,000, 3.5 फीट का 35,000। तो हमने और भक्तों से कुछ ले करके सभी का मांग है हम कर करके नहीं हमने लाया। हमको गुरु जी का ज्ञान था जब यह सृष्टि के पालन है, पालनहार है, इनको सबसे थोड़े थोड़े ले कर करके लाओगे तो अच्छा होगा, धर्म काज काम होगा। इसलिए हमने कुछ वो उसमें बोले तो 28,000 रुपया माँ की कृपा से सब लोग बड़े भक्त भाव से दिए और कुछ अपने लगे से हमने लेकर के 40,000 रुपया गए तो एक जगह दुकान में 4 फीट की मूर्ति वो दिखाया, बोला संगमरमर की है, इनको पेंट वेंट नहीं करना होगा। ये हमने पूछा कितने का है तो बताया 1,60,000। 1,60,000। फिर हमारा हिम्मत तो दहल गया, हमारे हाथ में तो 40,000 रुपये। फिर वहाँ से हमने चुप्पे घर से दूसरे दुकान में गए, दूसरे दुकान में गए तो बहुत सी मूर्तियाँ दिखाने लगा दुकानदार। फिर जैसे पहले हमको इनके दिखाया देखा तो फिर और से देखने गए तो वहाँ ऐसा हुआ 1 इंची आकार में लंबा और चौड़ा का 56,000 हो गया। इससे बड़ी जो मूर्ति नहीं, बाकी इतना हंसती खिलखिलाती चेहरा नहीं था। तो भी वहाँ भी हमने लूज हो गए, 56,000 मेरे पास है नहीं, 40,000 है। तो जैसे एक लोहा और एक कबाड़ में चुंबक गिरा रहता है तो जैसे कबाड़ी लोग क्या करते हैं भोर में उठ कर करके बाल बच्चे उनके जो कबाड़ वाले होते हैं तो ऐसे एक डंडे में लोहे बांध कर करके चुंबक और लोहे की खोज करते हैं, ऐसे ले करके चलते हैं तो अपने आप तनाव में आ जाए तो पकड़ में आ जाता है। उसी प्रकार हमने कई मूर्तियां जैसे देखा तो ये हमको खींच रही थी। चलो वही सुंदर है, वही कम पैसे में है और बहुत अच्छा रूप है। ऐसे हमने दुकान में फिर लौट करके आया, 2-4 लोग गए थे लेने और सभी लोग कहे कि माँ का प्रतिमा जो है चेहरा बड़ा सुंदर है, ले चलिएगा। और गए हमने इनको फिर से जैसे कि खींचती रही। ऐसा लगा हमारे दिमाग में इनकी आवाज़ आ रही है कि हम ही चलेंगे, हम ही चलेंगे और कोई दूसरा नहीं, वो धाम मेरे द्वारा धाम बनेगा। तो हमने आया दुकानदार के पास और एक और मूर्ति ऐसी इतने बड़ी और उनका 28,000 दाम और इनका 32,000। उनका 28,000, इनका 32,000। बाकी हम लोग ये पैसा छूते नहीं हैं, कसम खा लिए हैं कि धन दौलत हमको बहुत बनाना नहीं है, हमारा काम काज चल जाए। क्या ज़रूरत है पॉकेट बना करके भरने से, यहाँ जेवा सिलाने से, भरने से, गड्डी करने से कोई मतलब नहीं है। काम तो सब चल रहा है। हमने बताया साक्षात दुकानदार से कि हम पैसा वैसा नहीं लेते हैं, ना भूत प्रेत बांधते हैं, ना धंधा बिजनेस किए, धर्म की चर्चा के लिए मैंने इस धरती पर अपने नाम जगाना चाहते हैं। तो 2 भाई थे दुकानदार, तो छोटा वाला तो मन उसका फिसलने लगा था बाबा जड़ते ही भैया को। तो बड़ा अच्छा भाविक था, बड़ा वाला जो था जैसे श्री राम थे ऐसे उसका भाव था और हमारी वाणी को समझ गया, मेरी वाणी को समझ गया। कहे गुरु जी आप अपने विचार से जो दे देंगे वो गुरु दीक्षा होगा, हमको अब धन दौलत नहीं आपसे लेना है। और कोई दूसरा होता तो फिर हम न छोड़ते, कम न करते।
हम कहा हमारे जब वो भाव सौंप दिया तो ऐसे गुरुदेव मूर्ख तो है नहीं कि किसी को हृदय में पीड़ा दे, बड़ा भार ला दिया हमारे ऊपर। हमने विचार कर कर करके अपने मन मर्जी से हमने कहा कि आपकी जो 28,000 की मूर्ति है उसका 25,000 देंगे सेठ जी, और जो 32,000 है उसका 28,000। और तुरंत ललकार दिया, कहे जाए ये गुरुदेव ले लीजिए, जा करके ले लीजिए। इनकी कृपा से 28,000 और हमारा 40,000, 12,000 और वापस चला आया और बड़ी खुशियाँ से माँ को लाए हैं और यही खुशी आज दुनिया में डाल रही हैं। आप थोड़े पैसे इनके कृपा से मैंने कुछ समय के लिए, अब वो दूसरा विषय हो गया,